अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमानी इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के लिए आज अदालतों में पेशी के हवाले से काफ़ी मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा है। इमरान खान साहब ने आज 4 केसेस में अदालतों में पेश होना था, ठीक है। और इमरान खान साहब अभी लाहौर मौजूद थे। इमरान खान साहब लाहौर से अदालतों में पेश होने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 2 अदालतों में पेश होना था और एफ कचहरी में मौजूद एक अदालत में इमरान खान साहब ने 2 केसेस में पेश होना था। इमरान खान साहब ने आज फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ने बैंकिंग अदालत में पेश होना था और उसके अलावा इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की आज जो बुरी जमानत की दरख्वास्त दायर हुई थी, इमरान खान साहब ने उधर पेश होना था। उसके अलावा इमरान खान साहब ने एफ कचहरी में मौजूद एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में 2 केसेस में पेश होना था। एक केस है वो इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में जो दायर इमरान खान साहब के ऊपर इक़दाम कत्ल की दफात के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ पर इमरान खान साहब ने पेश होना था। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने तोशा कहना रेफरेंस पर फौजदारी मुकदमे में इमरान खान साहब ने पेश होना था। तो इमरान खान साहब पहले तो अपने लाहौर लश्कर के साथ लाहौर सर अपने कारकुनान और अपने रहनुमाओं की एक झुंड में इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए और इमरान खान साहब सबसे पहले तशरीफ़ लेकर गए हैं इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बात की जाती है कि इमरान खान साहब इसलिए अदालत में पेश नहीं होते क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का तभी तौर पर मसला है और दूसरा इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी मतलब कि उनके ऊपर उनको थ्रेट्स हैं, तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मसला है, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं होते, ठीक है। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर काफ़ी खारदार तारे लगाई गई थी इमरान खान साहब के लिए। लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ कारकुन और रहनुमा आए थे, उन्होंने सबसे पहले तो वो जो खारदार तारे थे उनको हटा दिया और साथ ही साथ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट थे, ठीक है, उनके उन्होंने वो तोड़ दिया और काफ़ी तादाद में ये लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो बरामदा था वहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसके बाद वही सारा सीन दोहराया गया जो इमरान खान साहब ने पहले लाहौर हाई कोर्ट में दोहराया था, ठीक है। वहाँ पर इमरान खान साहब गाड़ी के अंदर से नहीं निकल रहे थे क्योंकि वो निकलना चाह भी रहे थे, तो इमरान खान साहब के गिरद कारकुनान काफ़ी जमा थे तो वो नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब को पिछले दरवाज़ों से, ठीक है, बैंकिंग अदालत में पेश किया गया इमरान खान साहब को, ठीक है। और इमरान खान साहब वहाँ पर इमरान खान साहब की जो जमानत मंजूर कर ली गई है और दूसरा उसके बाद इमरान खान साहब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए हैं और वहाँ पर भी इमरान खान साहब की जो बुरी जमानत की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहने में ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इनकी जब सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये कारकुनान ले आते हैं, ठीक है, और कारकुनान आके पुलिस वालों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, ठीक है। और आज मैंने वो सुना है कि वहाँ पर काफ़ी जो पुलिस वाले थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खारदार तारे लगी हुई थी, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए तो काफ़ी पुलिस वालों के हाथ छीले गए हैं, ठीक है। वहाँ पर उनके हाथ में से खून बहने लग गए हैं, ठीक है। यार वो किसी के मतलब कि भाई नहीं है, वो किसी के मतलब कि क्या वो इंसान नहीं है, ठीक है। उनके साथ क्या सलूक करते हैं, ठीक है। वैसे इमरान खान साहब से बात सुनने से, ठीक है, वो बातें करते हैं कि रियासत मदीना की, वो बातें करते हैं कि वो आलमी इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं, वो बातें करते हैं कि, ठीक है, अमीर और गरीब के लिए जो कानून है वो एक होना चाहिए, वो बातें करते हैं कि, ठीक है, रियासत मदीना की। लेकिन आप उनके कोलो फेल में तजाद देख लें, कितना तजाद है उनके कोलो फेल में, ठीक है। उसके अलावा फिर इमरान खान साहब ने आज एक और केस में पेश होना था एफ कचहरी में, ठीक है। 2 केसों में इमरान खान साहब ने पेश होना था, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, ठीक है, शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि एफ कचहरी की जो गलियाँ, ठीक है, वो काफ़ी तंग हैं, तो इमरान खान साहब आज अदालत में पेश नहीं होंगे। एफ कचहरी में जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में पेश होना था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एक इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त भी दायर की हुई थी जो इन्होंने विड्रॉ करवा ली क्योंकि इमरान खान साहब ने उधर पेश ही नहीं होना था, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद अच्छा, अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की वो एक अदालत में 2 केसेस थे, एक थाना सेक्रेटेरिएट में इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, ठीक है, इक़दाम कत्ल का, और दूसरा इमरान खान साहब ने तोशा खाना रेफरेंस जो केस है उसमें जो फौजदारी कार्रवाई हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, ठीक है, वहाँ पे इमरान खान साहब ने पेश होना। तो उन्होंने कहा कि इसलिए इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, ठीक है, कि इमरान खान साहब के ऊपर आज फर्ज जुर्म आयद होनी थी, जिस वजह से इमरान खान साहब ने वहाँ से अपनी जो जमानत थी वो भी विड्रॉ करवा ली उस अदालत से, ठीक है।
ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे शुबली फराज साहब, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब सिर्फ इसलिए वहाँ पे एफर्ट कचहरी नहीं गए क्योंकि इमरान खान साहब के साथ तो काफिला ज़रा था, तो ये मतलब कि वो गलियाँ तंग है, इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर है, तो हम वहाँ पर नहीं पेश हो सकते। इन्होंने ठीक है उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए उसी मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दायर कर दी। ठीक है, जिसके बाद काफ़ी एतराज़ात लगाकर 3 एतराज़ात लगाकर ठीक है वो जो इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त थी वो वापस कर दी गई। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि एक तो ये है कि डायरेक्ट आकर आप लोग नीचे वाली अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं कर रहे, वहाँ से इन्होंने विड्रॉ करा ली थी और आप डायरेक्ट आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करी जा रहे हो, तो ये फोरम नहीं है कि आप डायरेक्ट आकर यहाँ पर जो दरख्वास्त दायर कर दो ठीक है जमानत के लिए। ठीक है, अब उसके बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स से होकर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की अदालत में पेश होने लगे हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब के बायोमेट्रिक भी होंगे। पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मसला बना था कि इमरान खान साहब वहाँ पर पेश नहीं हो रहे थे, तो जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान साहब नहीं पेश होंगे ठीक है हाई कोर्ट में ठीक है तब तक इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है वो नहीं हम मतलब कि कर सकते, नहीं आप मंजूर कर सकते। तो जिसके बाद इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पेश हो गए थे, इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत थी फाजी जमानत की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई थी। ठीक है, तो इमरान खान साहब आज भी जो इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए हैं वहाँ पे सुना कि इनके बायोमेट्रिक्स होंगे और उसके बाद इमरान खान साहब दोबारा लाहौर तशरीफ ले जाएंगे और इमरान खान साहब बरी गाला भी इमरान खान साहब का जाने का कोई मतलब कि नहीं मूड, क्योंकि ये सारी जो गुफ्तगू है वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ शुबली फराज साहब ने की है। तो अब मैं कहता हूँ कि यार अच्छा इमरान खान साहब के ऊपर अब इस बात पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब एक तरफ जेल बरो तहरीक चला रहे हैं। ठीक है, अब आज इमरान खान साहब की जो जेल बरो तहरीक का वो मेरे ख्याल 7वां रोज़ हो गया। ठीक है, 7वां रोज़ हो गया। ठीक है, और अभी तक 250 के करीब सिर्फ लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। इन्होंने जो एक वो तादाद दी थी कि हर शहर से 200 लोग गिरफ्तारियां पेश करेंगे, उतनी भी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हो पाई। ठीक है, लाहौर से स्टार्ट करो तो 80 लोगों ने लाहौर से गिरफ्तारी दी, उसके बाद पिशावर आई तो 0 लोग, किसी बंदे ने गिरफ्तारी पिशावर में नहीं दी, उसके बाद मुल्तान में किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, उसके बाद पिंडी में सिर्फ 47 लोगों ने गिरफ्तारी दी, उसके बाद गुजरांवाला में सिर्फ 69 लोगों ने गिरफ्तारी दी और कल सरगोदा में यानी कि इनकी थी तहरीक थी तो वहाँ पर सिर्फ 59 लोगों ने गिरफ्तारी दी है सरगोदा से वहाँ के जितने भी अदला थे वहाँ पे। ठीक है, अब बात ये है ना ठीक है कि इनके जो मुख्य रहनुमा है ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली इब्न गंडापुर क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो लाखों लोग गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग गिरफ्तारियां इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो हमने जो कैदियों का हाल वैसे देखे कि वैसे जो जेल में जो कैद हैं लोग उनके हाल इतने बुरे हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं हमको रोटी देने के, तो हम हुकूमत पर और बोझ नहीं डालना चाहते। आपको ये मंतक समझ आती है कि सिर्फ लाखों लोग इसलिए गिरफ्तारी नहीं दे रहे क्योंकि हुकूमत का तो पहले बेड़ा गर्क हुआ है, तो इतनी मुआशी बुरान की शिकार हुई हुई है, तो इसलिए जो लोग हैं ठीक है वो गिरफ्तारियां नहीं दे रहे। ठीक है, कि हमें कहाँ से हुकूमत अकोमोडेट करेगी, हमें कहाँ से जेल में खाना देगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब ठीक है उनकी वालदा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। ठीक है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब लोगों को दर्ज दे रहे हैं ठीक है जेलों में जाने का, लोगों को जेलों में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब खुद जेल में क्यों नहीं जाते, खुद इमरान खान साहब जमानतों के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, और जो लोगों के बच्चे हैं ठीक है उनको कह रहे हैं कि आप जेलों में जाओ, जेल बरो तरीका हिस्सा बनो, तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से तो काम नहीं चलता ना। उन्होंने कहा कि जेलों में लोगों को भेज के ठीक है हुकूमत के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ठीक है, हुकूमत के पास पहले पैसे नहीं है तो वो कहाँ पे इनको जेलों में अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत पर बोझ बनने से बजाय ठीक है ये जो इलेक्शन है उनकी तैयारियां करें। ठीक है, ये इस तरह के काम मत करें। ठीक है, तो अब ये तो एक 100% बात हो चुकी है कि इमरान खान साहब की जेल बरो तहरीक है वो टोटली फ्लॉप हो चुकी हुई है। मैंने आपको भी बताया कि तकरीबन सिर्फ 250 के लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब के जो वाइस चेयरमैन है ठीक है उन्होंने तक ने गिरफ्तारी दी हुई है। इमरान खान साहब आप भी गिरफ्तारी दे दें, जेल बरो तहरीक जो आपने चलाई है इसमें जान तभी आएगी जब इमरान खान साहब आप गिरफ्तारियां देंगे। ठीक है, आप गिरफ्तारी देंगे तो आपके ऊपर इतने मुकदमा चल रहे हैं, इनमें जमानत के लिए ना भागें, आप गिरफ्तारी दे दें। क्यों आपको इतना डर लगता है जेल में जाने से। ठीक है, मेरी समझ से बाहर लोगों के बच्चों को गिरफ्तारियां के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ कोई देखता नहीं है, खुद नहीं गिरफ्तारी दे रहे। आपको चाहिए कि आप जेल बरो तहरीक में जान डालें। ठीक है, आप लंदन में गिरफ्तारियां करवाएं, आपके हम जेल बरो तहरीक हम एक जेल बरो तहरीक की तहरीक चला रहे हैं तो हम जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना सारे गिरफ्तारियां देंगे, वहाँ पे आपके बच्चे गिरफ्तारियां दें। तो 3 बच्चे हैं ना आपके,
आपके वो बच्चे सारे गिरफ्तारियां दें, वो जो आंटियां गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं वहाँ पर, ठीक है, मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि वो औरतें भी हैं कि नहीं हैं, ठीक है, वो गंदी ज़ुबानें वहाँ पर इस्तेमाल करती हैं, बाद में वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने इस कौम को शौर दिया है, ये शौर दिया इमरान खान साहब ने कौम को, वो लोग गिरफ्तारियां दें, ठीक है, वो सारे उधर गिरफ्तारियां दें या वो सारे इधर आके गिरफ्तारियां दें, ठीक है। इस तरीके से कैसे, मतलब कि ये चंद पाकिस्तान की में मौजूद जो आपके कारकुनान है, इनको क्या आप जेलों में बंद करवा के आप कह रहे हैं कि आपकी जेल बरोतरीक, बातें आप वैसे कह रहे थे कि लाखों लोग जेलों में जाएंगे, ठीक है, और हुकूमत के पास जगह नहीं बचेगी, खौफ के बुत तोड़ दिए और ये कर दिया वो कर दिया। आपकी वो चंद तस्वीरें आपके जो लफाफी सहाफ़ी हैं वो लगाकर वो कहते हैं कि देखें अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए, तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं कहता हूँ कि यार इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हर सहाफ़ी बात करता है कि ठीक है, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, यहाँ पे फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यार इस पर भी कुछ थोड़ा सा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वैसे तो वो हर 2 मिनट बाद 100 मोटो ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो वो मतलब कि बार बार कहते हैं कि आइन दस्तक दे रहा है, ठीक है, वो इस पर भी कोई बात सोचें, ठीक है, वो कहेंगे ये जो फ्रीडम मुख्तलिफ पाकिस्तान में मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, क्या इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कि हर कोई अपनी मर्जी की खबर दे रहा है, हर कोई अपनी मर्जी की खबर दे रहा है, ठीक है, और अवाम को मिसलीड किया जा रहा है, ठीक है, अवाम को कोई फुटेज दिखाकर, ठीक है, कोई जलसा दिखाकर किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा रही है। यार इस बारे में भी कोई सोचे, इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, खास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लफाफी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो रहनुमा हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अवाम को वो मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान को पता नहीं क्या बनाकर पेश किया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्या चीज़ हैं। यार 3.5 साल वो बंदा हुकूमत कर चुका है, 3.5 साल में उसने क्या ऐसा कर लिया जो वो अब आके कर लेगा। वो तो कहता है कि भाई मतलब कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब उसके हाथ में क्या आ जाना है, कि क्या उसके हाथ में पकड़ा देना अब असीम मुनीर ने, ठीक है। तो यार ठीक है, चलें देखिए इमरान खान साहब अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए हैं, वहाँ की भी सिक्योरिटी रेड अलर्ट पे कर दी गई है कि भाई कप्तान साहब आ रहे हैं, ठीक है, अदालतों में पेश होने। मैं कहता हूँ कि एक मुजरिम अदालतों में पेश हो रहा है, ठीक है, और अदालतों को वक्ता पड़ जाता है कि ये इमरान खान साहब आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हो जाएँ, ठीक है। पता नहीं कैसा लाडला यार ये। अच्छा, इसके अलावा आज जो एक और केस चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो पंजाब और केपीके में इलेक्शन पर तकरीर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो खुद नोटिस लिया हुआ है, ठीक है, उस पर आज फिर समाअत हो रही है, ठीक है, 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है, ठीक है। तो वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आज मतलब कि आज ही इस केस पर फैसला सुना दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी उसकी समाअत पर वक्फा चल रहा है। समाअत से पहले अब जो जजेज हैं वो 5 रुकनी जजेज हैं, जिसमें मंसूर अली शाह हैं, मोहम्मद अली मदर हैं, ठीक है, जस्टिस मनीब अख्तर हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मधुखेल हैं, ठीक है। अब ये इस मतलब के बात पर पहुंचे हैं कि वो सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि ये बात तो 100% कोर्ट में प्रूव हो चुकी हुई है कि सदर पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, ठीक हो गया। तो जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो कोई यहाँ पर मतलब कि टेनिस खेला जा रहा था, वो कह रहा था तुम इंतखाबात की डेट दो, वो कह रहा था तुम इंतखाबात की डेट दो। तो अब इस सारी चीज़ के पेश नज़र सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 के तहत एक तारीख का ऐलान कर दिया। तो जिसके बाद मुख्तलिफ जज की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तो सदर के पास कोई राइट नहीं है तारीख देने का, ठीक है। अब एक ही नुकता है अदालत के आगे कि भाई इंतखाबात की जो तारीख है उसका ऐलान किसने करना है, और आया का जो सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान किया, ठीक है, वो कि आईनी तौर पर ठीक है, ठीक है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि सदर के पास अगर राइट है भी ना तारीख का ऐलान करने का, तो जो सदर पाकिस्तान है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट है वफाक की, ठीक है, वो उसकी जो एडवाइस का मुंतज़िर है, वो उसकी एडवाइस के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जो अटर्नी जनरल है, ठीक है, वो अदालत में पेश हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो गवर्नर जो है पंजाब के, उनकी मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करे। उन्होंने सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत का कहीं नहीं कहा गया था, सदर पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है ना, ठीक है, वो करना है मतलब कि इलेक्शन की जो तारीख देनी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, और जो ऐलान करना है वो गवर्नर पंजाब ने करना है, ठीक है। अब इसी नुक्ते पे बहस चल रही है। अब जो
जो मतलब कि 4 बजे दोबारा समात का आगाज़ होगा। अच्छा, अब फाइनल यहाँ तक अदालत पहुंची है कि अदालत ने कहा है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं, ठीक है, अब 4 बड़ी सियासी जमातों के वकील उधर पेश हुए हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन चारों पार्टी जमातों के जो वकील हैं उनको रोस्टम पर बुलाया गया अदालत की जानिब से। कहा गया है कि आप लोग मशावरत के साथ एक मतलब कि रस्मी तहरीक का ऐलान कर दें, ठीक है। अगर किसी जमात को इसके बाद उस पर कोई मसला है तो वो आके अदालत में बाद में पेश हो सकती है, और ठीक है, तो ताकि ये है कि कोई कार्रवाई आगे तो बढ़े, ठीक है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब मसला सारा पंजाब में है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना। उन्होंने कहा कि उनके पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, परवेज इलाही साहब, उन्होंने जब असम्बली डिसॉल्व करने की एडवाइस भेजी थी, ठीक है, तो जो गवर्नर पंजाब थे, ठीक है, उन्होंने मंजूर नहीं की थी, ठीक है, और वो खुद ब खुद असेंबली डिसॉल्व हो गई थी आईनी तौर पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो चलो ये सवाल है कि वहाँ पर कौन तरीक का ऐलान करेगा अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो, ठीक है, जब गवर्नर असेंबली डिसॉल्व नहीं करता, ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जो KPK में तो जो गवर्नर थे उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी, तो वहाँ पर तो गवर्नर ने असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। तो जिसके बाद जो वहाँ पर गवर्नर के वकील हैं उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है वो अबूरी गवर्नमेंट ने करना है, ठीक है। तो बुरी गवर्नमेंट की मशावरत के बाद जो गवर्नर है वो तारीख का ऐलान करेगा। तो अब जिस पर कहा जा रहा है कि जो गवर्नर ने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि KPK में सिक्योरिटी के हालात इतने काफ़ी नाजुक हैं, जिस वजह से काफ़ी हमें हज़ारों एहलकार चाहिए, जिस वजह से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वहाँ पर सीरियस मतलब कि है कुछ मामला जिसकी वजह से वहाँ पर शायद जो इंतखाबात है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर ना हो सकें, ठीक है। जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, ठीक है, बेसरी जफर साहब, उन्होंने और साथ साथ फवाद चौधरी साहब, इन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो अगर 90 रोज़ से आगे इंतखाबात जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में कोई तरमीम लानी पड़ेगी, ठीक, कोई तरमीम पेश करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में जाकर, ठीक है, फिर ही जाकर ये मामला हो पाएगा। उन्होंने कहा वरना तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है, कि आप मतलब कि ये गलत रवायात कायम हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असल बात यही है कि जो चारों जमातें हैं ये मिलकर एक तरीक हमें दें, ठीक है, आप मिलकर एक तरीक पर फाइनल हो। जिसके बाद जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज के जो वकील हैं उन्होंने तो कोई बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल पार्टी के वकील ने कहा कि जरदारी साहब, जो फरूक नाइक साहब हैं, जरदारी साहब पता नहीं लाहौर में हैं या कराची में हैं, तो उनसे कंसल्ट होकर हम आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब इधर ही हैं, तो इमरान खान साहब से कंसल्ट करके हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वकील, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उन्होंने कोई अपनी इस पर बात नहीं की, क्योंकि बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान JUIF जो है, ठीक है, उनके मुश्तरका तौर पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फरूक नाइक साहब भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर JUIF की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 बजे तक का वक्त दे दें, ठीक है, आप अदालत, क्योंकि अदालत ने कहा था कि 4 बजे अदालती समात दोबारा शुरू होगी। तो जिसके बाद तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपने मौलाना साहब क्या कोई दम दरूद करना है, ठीक है, 1 घंटे में, जो आपको 1 घंटा ज़रा माना। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद नमाज का वक्त हो जाएगा, तो जिसके बाद मुश्किल हो जाएगा काम, तो आप 4 बजे तक ही जो भी आप मशावरत करके सारी जमातें कोई हमें एक रस्मी तारीख दे दें, जिसके बाद ताकि हम क्योंकि ये केस तो चलता रहेगा कि असल में तारीख का ऐलान किसने करना है, जो ये तशरीह हो रही है, ठीक है, इनकी कि तारीख का ऐलान किसने करना है, ये तशरीह होती रहेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग एक रस्मी तारीख दे दें, ठीक है। उसके बाद जिस पार्टी को उस तारीख पर कोई मसला होगा या अगर नहीं इलेक्शन हो पाते हैं, आगे पीछे भी होती है, तो आप लोग उसके बाद अदालत तशरीफ ले आएँ। तो अब देखें कि क्या मामला होता है, क्योंकि ये पार्टियां हमारी इतनी नाअहल हैं, हमारा जमहूरी निज़ाम इतना नाअहल हो चुका हुआ है कि हर चीज़ के लिए इनको अदालत भागना पड़ता है, किसी एक चीज़ में भी इनका कंसेंसस डेवलप नहीं होता, चाहे वो परवेज इलाही का और हमजा शहबाज का मामला हो, ठीक है, चाहे वो जो पहले इमरान खान साहब ने वो जो आइन शिकनी की थी, और वो जो एक आइन शिकन जो था, क्या नाम था उसका, कासिम सूरी, ठीक है, जो डिप्टी स्पीकर था कौमी असम्बली का, उसने जो इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन फारग कर दी थी, और उसने मतलब कि जो भी उसने किया था, उसके बाद इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी थी, और जो सदर पाकिस्तान ने फ़ौरन उस जो एडवाइस उस पर अमल करते हुए असम्बली तलील कर दी थी। तो इन्होंने जो सारी हरकत की थी वहाँ पर भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, बाद में परवेज इलाही के मामले में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। तो इतना हमारा नाअहल टोला हमारे ऊपर मतलब कि हुक्मरानी कर रहा है कि वो किसी चीज़ पर कंसेंसस डेवलप कर ही नहीं पा रहे, ठीक है।
अल्लाह जाने इनका क्या होगा, ठीक है। अल्लाह पाक ही इन लोगों के हक़ में बेहतरी करेगा और इनके हक़ में तो बेहतरी अल्लाह पाक ना करे, हमारे हक़ में बेहतरी कर दे अल्लाह पाक, हमारे पाकिस्तान को इस नाअहल टोले से हमारे पाकिस्तान की जान छुड़वा दें, ठीक है। अब देखेंगे, अब 4 बजे समात का आगाज़ होगा, उसके बाद अब क्या फ़ैसला होता है, क्या ये लोग डेट देते हैं। देखिए, अब जो तासुर आ रहा है ना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ये सारे चीज़ से, ठीक है, वो यही आ रहा है कि जो सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की तारीख दी हुई है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू वाकई जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि उसकी वैल्यू सिर्फ एक रद्दी की टोकरे जैसे की बराबर है, ठीक है, जो उसने दी हुई है। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान के इस तरीके से हम मुशावरत के लिए कह सकते हैं, सदर पाकिस्तान के पास तो ये राइट ही नहीं है कि वो मुशावरत के बुला रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है। क्योंकि अब बात पता है क्या है कि सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के जितने भी स्टैब्लिशमेंट है दिल्ली है, वो सारा ये देख रही है कि पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें जो तरीक का ऐलान है वो एक आईनी अहदेदार नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इस वक्त सियासी जो माहौल है, ठीक है, वो वैसे ही बहुत पका हुआ है, ठीक है, तो वो और ज़्यादा उसमें गर्मी आएगी। तो उन्होंने कहा कि मौजू यही है कि इस वक्त मतलब कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIFA और जो बड़ी पार्टियां 4, ठीक है, ये आपस में मिलके एक इस तरीक का ऐलान करते हैं, ठीक है, एक रस्मी तरीक ही दे दें। तो अब देखें कि ये नाअहल जो टोले हैं सारे, ठीक है, ये किसी एक तरीक का ऐलान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और अब 4 बजे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर ता बंदयाल ने कहा हुआ है कि वो आज ही किसी मतलब के नतीजे तक पहुंचेंगे इस केस में। तो हम देखेंगे अब इस केस में क्या बनता है। इस नाज़रीन आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।